बरसात के समय में कौन सी खाद अपने पौधे को दे सकते हैं जिससे कि बहुत ही अच्छी मात्रा में फल फूल और सब्जियां ले सकते हैं। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि इस खाद को बरसातों में यूज़ करके किस तरीके से हम फ़ायदा ले सकते हैं। बरसातों में अक्सर ऐसा होता है कि तेज़ बारिश में गमले की मिट्टी के साथ साथ पोषक तत्व भी बह जाते हैं, निकल जाते हैं। यही कारण है कि इस मौसम में पौधे को ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि कलियां इस तरीके से गिर रही हैं जैसे मेरे पौधे में पहले गिर रही थी, या फिर बहुत ज़्यादा पत्तियां सिकुड़ी हुई हो रही हैं, फ्रेश पत्तियां निकल करके नहीं आ रही हैं, या सबसे कॉमनली एक प्रॉब्लम जो बरसात में देखने को मिलती है वो है कि पत्तियां पीली पड़ रही हैं। मेरे भी कुछ पौधे के साथ ऐसा हुआ है कि कलियां गिर रही हैं और पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं। तो इस खाद का इस्तेमाल आप हर तरीके के पौधे पर कर सकते हैं। और एक चीज़ है, यदि बढ़िया खाद देते हैं तो देखिए छोटे से गुलाब में 2 कलियाँ बन गई हैं। तो इस खाद से फूलों की संख्या भी बढ़ जाएगी, पत्तियों का पीला होना ख़त्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, और साथ ही साथ जो चींटियां वगैरह या स्लग्स आपके पौधे पर लग रहे हैं उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। बरसात के मौसम में आप अपने पौधे की जो सॉइल है उसको कभी भी सख्त ना होने दें। यदि बारिश आपके यहाँ लगातार हो रही है तो 2 चीज़ें ध्यान रखें कि यदि पौधे में पानी बहुत टाइम तक जमा रहता है तो उस पानी को कैसे भी करके आपको निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यदि प्लेट लगा रखा है आपने गमले के नीचे तो उस प्लेट में पानी भरा हुआ ना हो। यदि पुरानी पत्तियाँ येलोइश होकर के गिर रही हैं या आपने रिपोर्ट किया है अपने पौधे को, उसके बाद पत्तियाँ येलो हो रही हैं, तो बहुत नेचुरल फिनोमेना है। और ऐसा होता है कि जब हम अपने पौधे को रीपॉट करते हैं तो पुरानी सारी पत्तियां गिर जाती हैं। दूसरे सिचुएशन में ये होता है कि न्यू जो फ्रेश पत्तियां आ रही हैं वो भी ग्रीनिश या लश ग्रीन नहीं हो रही हैं, तो ये खाद उन पर बहुत ज़्यादा असर करेगा। देखिए जैसे मेरे पौधे में कलियां तो बहुत बनी हैं लेकिन फूल नहीं खिल रहे हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम भी कई सारे लोगों को बरसात में होती है कि कलियां बनती हैं, गिर जाती हैं और फूल खिलते नहीं हैं। तो इस खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए वर्मी कंपोस्ट। और हाँ, इस खाद का इस्तेमाल यदि आपने अपने घर में सब्जियां या अनार या किसी भी तरीके के फल फूल को लगा रखा है तो सब पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। वर्मी कंपोस्ट खाद बरसातों में हम अपने सभी पौधों को दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में वो सारे उपजाऊ या पोषक तत्व हैं जो बरसातों में आपके पौधे को संभालने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देता है। 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आपको ले लेना है, या यदि आप चम्मच से नापेंगे तो 5 चम्मच। अब दूसरी चीज़ है ये एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करने से आप अपने पौधे पर जो ये स्लग्स और चींटियों का अटैक हो रहा है वो हटा सकते हैं, या कलियाँ खिल नहीं रही हैं या पत्ते जो है पीले पड़ रहे हैं, तो इन सब में ये एप्सम सॉल्ट सहायक होता है। एप्सम सॉल्ट आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जितने भी फर्टिलाइज़र्स मैं यूज़ कर रही हूँ सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर ले सकते हैं, आपको जेन्युइन खाद मिलेगा। जो ये एप्सम सॉल्ट है ये पौधे में लश ग्रीन पत्तियों को लेने में मदद करता है, साथ ही साथ पत्तियों को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं चमकदार और बड़ा बनाने में हेल्प करता है। इसका इस्तेमाल पूरे साल में किसी भी सीज़न में किया जा सकता है। इसका गर्मियों में यदि आप स्प्रे बना करके यानी 1 चम्मच लेकर और पानी में डालते हैं 1 लीटर पानी में और फिर स्प्रे करते हैं तो गर्मियों में भी आपके पौधे पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगती है। अब अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कैल्शियम की 1 गोली आपको लेनी है। ये जो खाद की क्वांटिटी है ये 5 गमलों के हिसाब से मैंने बताया है, यानी कि 5 चम्मच एप्सम सॉल्ट लिया है, 5 बड़े चम्मच वर्मी कंपोस्ट लिया है और 1 कैल्शियम की गोली। यदि कैल्शियम की गोली नहीं है आपके पास तो कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हैं, उसकी भी गोलियां आती हैं, लेकिन वो फिर आपको 1 चम्मच लेना होगा। ये जो गोली आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये मैं आपको डिस्परिन की गोली दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कैल्शियम ख़त्म हो गया है। तो कैल्शियम की गोली बहुत आसानी से आपको किसी भी नज़दीकी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। ये जो कैल्शियम है ये डायरेक्टली आपके पौधों पर देने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो स्टेम को मोटा करने में ये हेल्प करता है। अब इसको हम 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इन सबको हम 2 या 2.5 लीटर पानी में भिगो करके 3-4 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर पानी को यूज़ करें। लेकिन यदि आपके यहाँ बरसात हो रही है और बहुत ज़्यादा पानी है तो इसे ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, 1 या 2 दिनों पर बारिश हो रही है और पौधे की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा ड्राई
ड्राई है, तो हम इसे ड्राई फॉर्म में देकर ऊपर से पानी देंगे। यदि लिक्विड फॉर्म में हम कोई भी खाद देते हैं तो हमेशा रिज़ल्ट ड्राई से जल्दी मिलता है, तो कोशिश करें कि ड्राई फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाए। इस तरीके से बस गमले में डाल देना है। आधा चम्मच से भी कम डाला है मैंने, बहुत ज़्यादा भर भर के खाद नहीं देना है। लेकिन गुड़हल, गुलाब, अपराजिता, मोगरा ये ऐसे पौधे हैं कि इनमें 15-15 दिनों पर यदि आप खाद नहीं देंगे तो अच्छी फ्लावरिंग नहीं ले पाएंगे। एक बार आप इस खाद का इस्तेमाल करके देखिए, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब इसको दूसरा तरीका जो है, मैं पानी में भिगो दूंगी और फिर उस पानी को इस्तेमाल करेंगे। पानी अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन बरसात है तो ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए। गुलाब में खासकर कई लोगों की क्वेरी थी कि गुलाब को कब फीड करना है, कब अच्छे से फर्टिलाइज़ करना है। तो जुलाई के एंड में गुलाब को बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़ कर देना चाहिए ताकि अगस्त लास्ट से इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाए। हालांकि मेरे गुलाब में फ्लावरिंग अभी होने लगी है, 2 कलियां इसमें खिली हैं। आपके गुलाब के भी स्टेम ग्रीन हो रही होगी और कलियां बन रही होंगी। इसको देने से एक फ़ायदा और हो जाएगा कि जिनके यहाँ कलियां बहुत छोटी छोटी आ रही हैं या गिर रही हैं, वो तो निश्चित तौर पर रुक जाने वाला है। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अब मेरा 1 लाख मेरे सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो जो लोग भी वीडियोस देखते हैं, व्यूज़ तो बहुत आते हैं लेकिन सब्सक्राइब कम लोग करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे हमारा मनोबल भी ऊंचा होता है और ये फ्री है। और 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी आप लोग पूरा करवा दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। इस वीडियो को फेसबुक पर भी देख सकते हैं और फेसबुक पर जा कर के प्लीज़ आप लोग फॉलो कर लीजिए। और इस वीडियो और फर्टिलाइज़र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी। और ये जो खाद है इसे 15 दिनों के गैप पर रिपीट करना है, ये बताना मैं भूल गई थी। 15 डेज़ पर रिपीट कीजिए, गुड़ाई करके तब डालिए।